हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्ट्रिक्टली एक ऐसे मेंटल हैक, एक ऐसे मेंटल शिफ्ट, एक पर्सपेक्टिव के बारे में बात करना चाह रहे हैं दैट विल जस्ट स्काई रॉकेट योर गेन्स इन द जिम। आई कैन अश्योर यू कि अगर ये बात ढंग से सुन ली एंड अप्लाई कर ली, बिकॉज सिर्फ सुन के कुछ नहीं है। ब्रूस ली का एक कोट है कि नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। तो पहले जान लो, देन अप्लाई ज़रूर करना एंड मेरे को बताना कैसा लगा, मेरे को टैग करना अगर आप उस चीज़ को अप्लाई करो। एक ऐसा मेंटल शिफ्ट, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो मैंने अप्लाई करा एंड मुझे मेरी ट्रेनिंग में, लाइक स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अभी ट्रेनिंग की टर्म्स में, बहुत ज़्यादा उसने हेल्प करा एंड वो आपके दिमाग के ऑलमोस्ट सारे डाउट्स ट्रेनिंग रिलेटेड ख़त्म करने का पोटेंशियल रखता है। ये लिटरली है जो मैंने स्काई रॉकेट बोला, उसका मतलब ये नहीं है ओवरनाइट कुछ स्काई रॉकेट हो जाएगा, बट गलतियाँ मिनिमाइज हो जाएंगी तो गेन्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे। ये एक मतलब ये है इस पूरे डिस्कशन का पॉइंट। अब लाइक सस्पेंस ब्रेक करके मैं बताता हूँ। द शिफ्ट इज दैट every exercise in the gym, every machine in the gym, literally everything in the gym is a tool। जिम के अंदर कुछ भी है आपके, कितनी भी एडवांस्ड मशीन, कितनी भी बेसिक मशीन, वो सब एक टूल है। उसमें से किसी भी चीज़ से हमको अपनी फीलिंग्स अटैच नहीं करनी। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, जिम के अंदर जो भी चीज़ें अवेलेबल है, जो भी एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं, किसी के भी चैनल पे देखो, कोई भी आपको बताए, एवरीथिंग इज़ अ टूल। किसी भी चीज़ को हेट करके या किसी भी चीज़ से लगाव करके कोई फ़ायदा नहीं है। कि लाइक फॉर एग्जांपल एक कॉमन जैसे होता है कि स्मिथ मशीन्स को लोग हेट करते हैं एंड फ्री बारबेल एक्सरसाइजेस को समवॉट सुपीरियर माना जाता है। कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर आपका एम बॉडी बिल्डिंग है, मतलब अगर पावर लिफ्टिंग है तो बात ही अलग हो गई, फिर तो वो बिग थ्रीज करने ही पड़ेंगे ना, स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट। बट मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में बताता हूँ। अगर आपका एम बॉडी बिल्डिंग, हाइपरट्रॉफी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मसल बिल्डिंग है, तो ये मेंटालिटी जितनी जल्दी अपना लोगे उतना फ़ायदा है। मैं इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकता हूँ? आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि मैं इतनी श्योरिटी के साथ ये सब चीज़ें कैसे कह सकता हूँ। सी मेरे को 6 साल हो गए हैं इस चीज़ को स्टार्ट करे हुए। मैं बहुत भटका हूँ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। मैंने हर तरह की चीज़, हर तरह की स्टूपिडिटी अपना के देखी हुई है। उनसे क्या रिजल्ट्स एंड फ्रूट्स हैं वो भी अपना के देखे हुए हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि अब लास्ट 1.5-2 साल से मैं बेसिक्स पे स्टिक हूँ। मैंने चीज़ों को क्लियर आउट कर लिया है एंड मैं इस चैनल के थ्रू वही कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि इधर उधर भटकना ना पड़े एंड सारी चीज़ें यहीं इस डिस्कशन में क्लियर हो जाए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि ये मेंटालिटी क्या है। लेट मी एक्सप्लेन थ्रू एग्जाम्पल्स, लेट मी एक्सप्लेन थ्रू स्टोरी टेलिंग, बिकॉज वो ही बेस्ट है किसी चीज़ को समझाने के लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसमें हम सबकी पसंदीदा मसल चेस्ट और सबकी पसंदीदा एक्सरसाइज बेंच प्रेस, उसकी बात करके चलते हैं। देयर इज अ पर्सन ए एंड पर्सन बी। हम अज्यूम करके चलते हैं दोनों को एकदम बराबर एक्सपीरियंस है जिम के अंदर, सेम टाइम पे ज्वाइन करा एंड अभी सेम कंडीशन, सेम करंट स्टेटस दोनों का सेम है, ठीक है। अब हम पहले थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि मैं जो कंक्लूजन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। पर्सन ए है, ये बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के साथ सोचता है। इसने बेंच प्रेस से अपनी फीलिंग्स को अटैच करा हुआ है कि मेरे को तो ये करनी ही है, मेरे को इसमें स्ट्रांग होना ही है, मेरी चेस्ट इसी से ग्रो होगी। इसने ऐसा मान रखा है कि ये एक्सरसाइज इज समवॉट सुपीरियर, ये एक ट्रेडिशनल एक्सरसाइज है, ये स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट वाली बेंच एक्सरसाइज है, तो ये ही चेस्ट के लिए सुपीरियर है। ये इसकी फीलिंग्स है। भले ही हर सेशन में वो एक्सरसाइज फ्रंट डेल्ट में फील हो रही हो, चेस्ट पे इतनी फील ही ना हो रही हो, बट ये परसेप्शन बना लिया है। ये इंसान ओपन नहीं है चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। ये दिस इज अबाउट पर्सन ए। पर्सन बी, ये आज तक बेंच कर रहा था, बट ऑब्जर्वेशन ये थी कि बेंच से पेग गेन्स अच्छे नहीं हो रहे, चेस्ट गेन्स अच्छे नहीं हो रहे, डेल्ट्स पे ज़्यादा फील हो रहा है, या समवॉट वी कैन से कि डिस्कम्फर्ट ज़्यादा है। डिस्कम्फर्ट वो वाला जो अवॉइड करना है वाला डिस्कम्फर्ट। 2 तरह के डिस्कम्फर्ट होते हैं, ये आप समझते हो 2 तरह के कौन से डिस्कम्फर्ट हैं। इसने क्या करा,
इसने अपने प्रोग्राम में से बेंच प्रेस हटा दिया, ये इंक्लाइन बेंच प्रेस पे शिफ्ट हो गया, या प्राइमरी मूवमेंट को इंक्लाइन स्मिथ प्रेस बना दिया, या जिसमें भी इसको लगता है कि बेस्ट फील हो रहा है एंड रूम टू ग्रोथ अच्छा है। ये एक बड़ा वो है फैक्टर कि रूम टू ग्रोथ भी होना चाहिए उस एक्सरसाइज में। आप फ्लाइज को मेन एक्सरसाइज नहीं बना सकते क्योंकि नो वन कैन डू फ्लाइज विद 40 kg डम्बल ऑन ईच हैंड, और कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, होगे फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड वेरी नाइस। सो समझ आ गए दोनों सिनेरियोज। अब मेरा सीधा सिंपल क्वेश्चन ये है, दोनों 6 महीने तक नेक्स्ट, आज से नेक्स्ट 6 मंथ्स तक सेम अप्रोचेस पर है। इस सिनेरियो में आई कैन अश्योर पर्सन बी विल हैव अ बेटर लुकिंग चेस्ट आफ्टर 6 months। पर्सन बी विल हैव अ बेटर चेस्ट डेवलपमेंट दैन पर्सन ए। ये बॉटम लाइन है इस चीज़ की। पर्सन ए को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी डेल्ट्स पर ही फील होती रही, स्ट्रॉन्ग हो भी गया बेंच में बट चेस्ट गेन्स नहीं हुए, इंजरी हो गई डिस्कम्फर्ट की वजह से, या फिर बेसिकली वो हुआ ही नहीं ओपन चीज़ों को समझने के लिए। इसने दिमाग से काम लिया, इसने देखा क्या सूट करा क्या नहीं करा, जो सूट कर गया उस पर स्ट्रॉन्ग होता गया। स्ट्रॉन्ग तो होना ही है बट जो मसल ट्रेन कर रहे हो वो एक्सरसाइज वहाँ पे आपको फील भी होनी चाहिए। ये सिनेरियो क्लियर है। अब कंक्लूजन इज कि आप किसी एक्सरसाइज से प्लीज फीलिंग मत अटैच करो। मैं अपना ही एक एग्जांपल दे देता हूँ। बैक स्क्वाट्स होते हैं, मैं बैक स्क्वाट्स में हाईएस्ट गया हूँ 140 kg फॉर 8 reps, बट मुझे हमेशा बैक स्क्वाट के बाद सोरनेस या बैक स्क्वाट के जो सेट्स के बीच का गैप होता है उसके अंदर जो फीलिंग होती है, स्टिमुलस की फीलिंग, वो ज़्यादातर अपने एडक्टर, इनर थाई एंड ग्लूट्स पे रहती है। और अगर मैं उनको क्वाड मैक्सिमाइजेशन के लिए कर रहा हूँ तो फिर मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। वॉट आई डिड इज़, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी। मैंने फ्रंट स्क्वाट ट्राई करे, स्मिथ बैक स्क्वाट ट्राई करे एंड हैक स्क्वाट्स ट्राई करे। बेस्ट जो मेरे को सूट करा दैट इज़ स्मिथ बैक स्क्वाट। स्मिथ बैक स्क्वाट पे मेरी हाईएस्ट स्ट्रेंथ गई है 60-60 ईच साइड फॉर 8 reps। नॉर्मल बारबल बैक स्क्वाट में भी वही थी 60-60 ईच साइड, 20 किलो बारबल 140 kg फॉर 8 reps, इधर भी सेम। बट यहाँ पे मैं अपने क्वाड्स को बायस कर सकता हूँ अच्छे से। मैंने नी फ्लेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करा बिकॉज बार पाथ फिक्स्ड है। मैं इसको करता रहा, स्ट्रॉन्ग होता गया। मैंने ऑब्जर्व करा मेरे क्वाड गेन्स, स्पेशली आउटर क्वाड जिसको क्वाड स्वीप भी बोला जाता है, वो अच्छी ग्रो हुई। वो आपकी लेग्स को गर्थ देती है, आपकी लेग्स को थिकनेस देती है। इट कैन लिटरली पुट इंचेस ऑन योर क्वाड्स। तो मैंने वो करा। हैक स्क्वाट एंड फ्रंट स्क्वाट क्यों नहीं करा, बहुत छोटे में बताऊं। फ्रंट स्क्वाट बहुत ज़्यादा लोड नहीं हो सकता बिकॉज वो मेरे को आगे बहुत डिस्कम्फर्ट दे रहा था इधर इसको प्लेस करने में। मैं उस पर मैक्सिमम आई गेस 110 गया था एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा लाइक डिस्कम्फर्ट लेके, फटीग लेके। हैक स्क्वाट्स अच्छे हैं बट हैक स्क्वाट की जो बॉटम पोजीशन है वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन्यूअस लगी एंड मेरी नीज़ में वहाँ पे डिस्कम्फर्ट था। सो मैंने सारी चॉइसेस के बाद प्राइमरी मूवमेंट स्मिथ बैक स्क्वाट बनाई। सेकेंडरी मूवमेंट में मैं हैक स्क्वाट्स कर लेता हूँ या सिंगल लेग स्प्लिट स्क्वाट्स कर लेता हूँ, वो भी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। उन पे भी मैं अपने क्वाड्स को बायस कर पाता हूँ। सो ये मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ को अपना लो, हर जगह काम आएगी। कोई सामने से आके बोल रहा है कि आर्म्स हैवी ट्रेन करो तो ही ग्रो होंगे, पर आपको पता है आपकी बॉडी को आर्म्स के केस में लाइट ट्रेनिंग विद रियली हार्ड कॉन्ट्रैक्शंस एंड हार्ड स्ट्रेचेस वो सूट कर रही है, तो आप उसकी राय को वहीं के वहीं नेगलेक्ट कर दोगे। ऐसे मुंह पे गंदी तरह बिहेव मत करना। सामने वाले की हमेशा ओपन रहो सुनने के लिए। मतलब मेरी सुन रहे हो इस चैनल पे तो फिर अगर कोई आके बता रहा है तो उसकी भी सुनो। बट अगर आप हर चीज़ को टूल की तरह देखो, हर चीज़ को ऑब्जेक्टिवली देखोगे तो वो आप ही के लिए फ़ायदेमंद है। आपको कोई कुछ बताएगा तो आपकी फीलिंग्स बीच में नहीं आएंगी, आपकी ईगो बीच में नहीं आएगी। मेरे को आगे कोई बोले कि जैसे अब मेरी चेस्ट इज़ डिसेंट इनफ, कोई आके मुझसे पूछे कि हाँ भाई बेंच मैक्स क्या है, बेंच मैक्स डिसेंट है, 110 किलो के 6 रेप मारे हुए हैं, बट मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा बिकॉज माई गोल इज़ बॉडी बिल्डिंग। मैं जो मूवमेंट्स रेगुलरली कर रहा हूँ उसके बारे में मुझसे बात करो। मेरा फेवरेट मूवमेंट इंक्लाइन डंबल प्रेस है क्योंकि वो एक कन्वर्जिंग प्रेस है। नीचे ले जाते हुए मैं हाथ खोल सकता हूँ, ऊपर लाते हुए बंद कर सकता हूँ। केबल प्रेसेस है मेरा एक बहुत मेन मूवमेंट। डंबल इंक्लाइन प्रेस में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैंने अपने बल्क पे 40 kg ईच साइड मैक्स 14 रेप्स करे थे। 40 से ऊपर का डंबल जिम में है नहीं एंड अभी 6-7 kg कट के बाद भी मैं 40 kg के 6-7 रेप्स कर रहा हूँ।
मुझे पता है मेरे को अपनी ट्रेनिंग को कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि मैं हर चीज़ को ऑब्जेक्टिवली देखता हूँ। मुझे भी अगर कोई आके बोलता है कि आप इसकी जगह ये करो, तो मैं सीधा बात को नेग्लेक्ट नहीं करता, मैं कुछ फीलिंग्स नहीं एसोसिएट करता, मैं एक उसकी मैकेनिकल पिक्चर बनाता हूँ दिमाग में। मैं देखता हूँ कि वो एक्सरसाइज कैसी है, क्या है उस एक्सरसाइज के अंदर। उसके बाद अगर वो बेकार है तो छोड़ दो, दूसरी बार सोचना भी मत उसके बारे में। अच्छी है तो ट्राई करो, अगर प्रोग्राम में फिट हो, नहीं तो जब नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम चेंज करो तो रूम बना के देखो। बेसिकली माइंडफुली अप्रोच करो बॉडी बिल्डिंग को, बहुत फ़ायदा होगा। इंजरीज से भी बचोगे, गेन्स भी मैक्सिमाइज होंगे एंड फीलिंग्स बीच में नहीं आएंगी, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आपकी फीलिंग्स एंड आपके इमोशंस कंट्रोल में हैं तो यू कैन विन एनीवेयर। मतलब बॉडी बिल्डिंग तो फिर बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी उसके बाद अचीवेबल है। सो वो एक बहुत मुश्किल चीज़ है कंट्रोल करना, एंड स्पेशली ट्रेनिंग में बहुत लोगों के साथ ये होता है। कितने ही लोग देखे हैं गंदी फॉर्म के साथ अपनी ईगो को फ्यूल देने के लिए कर रहे हैं, या अगर सामने वाला बाइसेप कर्ल्स में बहुत हैवी जा रहा है तो वो भी जा रहे हैं, जबकि ट्रेन लोअर बैक हो रही है और शोल्डर। मैं बहुत ज़्यादा फॉर्म पुलिस टाइप आदमी नहीं हूँ, बट कुछ चीज़ें तो हैं जो मैटर करती है ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। बहुत वीडियो है मेरे पास आगे ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर बनाने के लिए, बट वो सारे प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल, वो सारे प्रिंसिपल्स आर लाइक गुड अगर आप ओपन हो सुनने के लिए। एंड इसलिए ही सबसे पहली वीडियो इज दिस, सुनने के लिए ओपन रहो, बिकॉज एवरीथिंग इन द जिम इज़ अ टूल फॉर यू। अगर वो वहाँ है तो उससे अपना काम निकालना सीखो। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ से अच्छे गेन्स हो सकते हैं, पर फीलिंग्स की वजह से उस चीज़ को नकार रखा है कि ये तो मैं करूँगा ही नहीं, ये मतलब ये रियल नहीं है, ये वीक लोग करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्मिथ मशीन या लाइक वो जो पैड होता है स्क्वाट वाला, ऐसा कुछ नहीं है कि वो वीक लोगों के लिए है, या हिप थ्रस्ट लड़कियों की एक्सरसाइज है, ऐसा कुछ छोड़ दो ये सारी चीज़ें। ग्लूट्स ग्रो करने हैं, स्ट्रॉन्ग पोस्टीरियर चाहिए तो हिप थ्रस्ट, डेडलिफ्ट्स एंड इवन ग्लूट किकबैक्स कैन हेल्प यू। टूल की तरह हर चीज़ को यूज़ करो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके देखी है। मेरी भी एक टाइम पे, आप ऐसा नहीं है ना कि ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे को पता है पहले से। ये सब लिटरली हिट एंड ट्रायल है। ये जो फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन है ये हिट एंड ट्रायल्स का रिज़ल्ट है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को हिट करा, उनका रिज़ल्ट देखा, फिर दूसरी चीज़ें ट्राई करी। ये एक बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना कि हर चीज़ मेरे आर्सेनल में रह चुकी है। मैंने हर चीज़ को देखा है कैसे कैसे वो करी है उन्होंने रिस्पॉन्ड। एंड अब जो सब शेयर कर रहा हूँ, मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस सब को ढंग से अप्लाई करो अपनी बॉडी के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, तो दीज थिंग्स आर बाउंड टू वर्क। ऐसा है ही नहीं कि ये चीज़ें वर्क ना करें। जो पर्सन ए और पर्सन बी वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, ये एक बहुत छोटा बट बहुत फ्रूटफुल एग्जाम्पल है, बिकॉज ये बहुत कॉमन है जिम्स में। पर्सन ए जो है वो जिम्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब आपको अब ये सुनने के बाद अगर आप सोचोगे तो अपने जिम में आपको 2 या 3 ऐसे इजीली स्पॉट हो जाएंगे। एंड जो पर्सन बी है ये थोड़े रेयर है, एंड ये मेंटालिटी विल मेक यू स्टैंड आउट। इट विल मेक योर फिजिक एंड योर वर्क एथिक स्टैंड आउट। आप जब लोगों को समझाओगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ इसको कुछ पता है। सो ये चीज़ आप ट्राई करो, ये पॉइंट्स को आप याद रखो। एवरीथिंग इज़ अ टूल। कोई चीज़ किसी चीज़ से सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है। अपने इमोशंस को बीच में मत आने देना, अपनी ईगो को बीच में मत आने देना। दिस विल स्काई रॉकेट योर गेन्स, आई एम प्रेटी श्योर। पेशेंस रख के इन चीज़ों को ढंग से अप्लाई करोगे, 6 महीने अप्लाई करो, बाकी सारे वेरिएबल्स अपने फूड वगैरह, रेस्ट वगैरह, रिकवरी को सही रख के, आई कैन अश्योर यू कि जो भी एक्सपेक्टेशंस है ना उसको एक्सीड कर जाओगे। इतनी अच्छी आपकी फिजिक होगी। जो भी क्वेश्चन और जो भी डिस्कशंस हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उन पे रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इंस्टाग्राम पे आप आ सकते हो डीएम्स में बात करने के लिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स एंड रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल फॉर मी, एंड आई विल कम अप विद मच बेटर वीडियोज़। अभी मैं बेसिक्स को ज़्यादा टचअप कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि थोड़ा चैनल ग्रो हो, थोड़ा लोगों तक आगे पहुँचे। कंटेंट तो मेरे पास एंडलेस है डालने के लिए, कुछ
मतलब लाइक बॉडी बिल्डिंग में आई हैव एंडलेस कंटेंट। मैं बैठ के अगर एक बार सोचने लगूँ 15 मिनट की मेरे को आगे क्या वीडियोस डालनी है, तो मैं लिटरली मेरे दिमाग में 10 से 15 टॉपिक आ जाते हैं। बट फ़ायदा ज़्यादा ये है कि आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या कंटेंट देखना है, क्या कॉमन डाउट्स हैं, उनको फिल्टर आउट करके फिर वीडियोज़ बनाना मेरे लिए मच बेटर होगा। सीधा एडवांस लेवल वीडियोज़ बनाना वोंट बी एनी गुड। थोड़ा हम लोग पहले बेसिक्स के साथ ग्रो करें, प्रोग्रेस करें, उसके बाद आगे चल के वो सब चीज़ों का फ़ायदा है। शेयर करो, अपना प्यार दिखाओ चैनल को, ये चैनल ग्रो होगा तो लाइक आई सेड इन प्रीवियस वीडियोस, कम्युनिटी ग्रो होगी। इंटेंट ही वही है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे ही इसलिए रहा हूँ ताकि मतलब बहुत ज़्यादा लोग ना भी देखें बट जितने देखें उन लोगों की ग्रोथ हो। बिकॉज अगर जेन्युइनली किसी की ग्रोथ हो अच्छी फ्री इन्फॉर्मेशन से, तो दैट इज़ समथिंग जो कोई और चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। मैंने भी बहुत सारे लोगों की बकवास सुनी है एंड फिर अच्छे चैनल्स पे लैंड अप करा हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे डालता भी रहता हूँ टाइम बाय टाइम जो चैनल्स मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिन लोगों को मैंने सुना है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं फाइनली उन लोगों के पास आ गया, वरना अभी भी इधर उधर भटक रहा होता, अजीब अजीब सी एडवाइसेस हिट एंड ट्राई करके देख रहा होता। बट अब ज़रूरत नहीं पड़ती, बेसिक्स क्लियर है, पता है क्या चीज़ कैसे प्रोसीड करनी है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो मेरी बात एंड इस चैनल पे स्टिक कर जाओ जैसे मैंने कुछ चैनल्स पे स्टिक करा हुआ है अपने चीज़ों को टाइम बाय टाइम फाइन ट्यून एंड शार्पन करने के लिए। मैं गारंटी लेता हूँ इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ वो बस हर इंडिविजुअल को थोड़ा ट्वीक ज़रूर करना होता है, बिकॉज कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है। उस हिसाब से ट्वीक करके आप अप्लाई करोगे अपने डाउट्स क्लियर करके तो बहुत अच्छा होगा। आई कैन अश्योर दैट and I will meet you in the next video and please give me your suggestions. Stay connected, follow करो, आगे बहुत अच्छे अच्छे plans हैं, बहुत अच्छी अच्छी videos हैं। So just show your enthusiasm and your support and we will definitely grow on this channel. Okay, so thank you and see you in the next video.